आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि परम्यूटेशन है क्या और कॉम्बिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन के बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले परम्यूटेशन हम क्लियर कर रहे हैं क्या है। जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मान ले रहे 10 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उसमें से हो सकता है कि 10 ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग अलग हो, डिफरेंट हैं, या ये भी हो सकता है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स एक तरीके की हैं, दूसरी ऑब्जेक्ट दूसरे तरीके, तीसरी ऑब्जेक्ट तीसरी तरीके की हैं और बची हुई डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए मान ले रहे हैं हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं कि ABCDEFG, इस तरीके से सभी डिफरेंट हो गए। मान ले रहे हमारे पास 10 गेंद हैं जिसमें से 3 गेंद हरे रंग की, ग्रीन कलर की, 3 गेंदें या 4 गेंदें रेड कलर की, बची हुई गेंदें डिफरेंट कलर की हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं वो सभी डिफरेंट भी हो सकती है, या इसमें से कुछ एक तरीके हो सकती हैं, दूसरा ग्रुप उसमें बनेगा वो दूसरे प्रकार का होगा, और जो थर्ड होगा वो और तरीके की होंगी। तो उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स एक साथ लेने पर उनके कितने क्रम बनेंगे, उन सभी क्रमों की संख्या को परम्यूटेशन कहते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, सभी संभव क्रम, जब कुछ व्हेन सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स, चाहे उसमें से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लें या फिर सभी ऑब्जेक्ट्स ले लें, एक साथ लेने पर जितने क्रम बनेंगे उसको परम्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान ले रहे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स हमने मान ले A, B और C। अब इसमें से अगर 2 ऑब्जेक्ट से साथ ली जा रही हैं, 2 आर टेकन टुगेदर, तो कौन कौन से क्रम बनेंगे। जैसे एक तो AB हो गया पहला क्रम, और इसको BA, ये दोनों अलग अलग क्रम हो गए। AB में ये पहले नंबर पे है, B बाद में है, BA में B पहले नंबर पर, क्रम अलग अलग हो गए। इसी तरीके से AC और फिर CA और BC और CB, तो इसमें अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो गए यहाँ पर, परम्यूटेशन कितने ऑब्जेक्ट एक साथ ली जा रही हैं, 3 में से 2 ऑब्जेक्ट एक साथ ली जा रही हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो गए हमारे 6। जब इसमें से सभी ऑब्जेक्ट एक साथ ली जाएं, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टेकन, तो कौन कौन से क्रम बनेंगे। 3 ली जा रही हैं, अब ABC, ACB अलग अलग क्रम है, BAC यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, अब ये सेकंड नंबर पर, CAB, अब एक को लास्ट में पहुँचा दें, BCA, CBA। तो कितने क्रम बन रहे हैं इसमें, जो क्रम होंगे वही परम्यूटेशन होंगे, परम्यूटेशन इसमें हो रहे हैं 6। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स या सभी ऑब्जेक्ट एक साथ लेने पर जो संभव क्रम बनेंगे, जो ऑर्डर बनेंगे, उसको परम्यूटेशन कहेंगे। अब इसके आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ परम्यूटेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ परम्यूटेशन। अब हम इनको किस तरीके से निकालेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ परम्यूटेशन ये कहता है, जैसे पहला वर्क है वो m तरीके से हो सकता है, दूसरा वर्क n तरीके से हो सकता है, तीसरा वर्क p तरीके से हो सकता है। तो और हमारा वर्क है जिसमें से तीनों हैं, तो वो वर्क जिसके ये 3 पार्ट हैं
उस वर्ग को हम MNP तरीके से कर सकते हैं। तो पहले इसको लिख लिया जाए। वर्ग कंसिस्ट 3 पार्ट्स, उसके 3 पार्ट्स हैं। विच कैन बी परफॉर्म्ड, जिनको कर सकते हैं। विच कैन बी परफॉर्म्ड, परफॉर्म मीन्स करना, परफॉर्म फॉर्म्ड। पहला वर्ग M तरीके से, दूसरा N तरीके से, then that work can be done by MNP different ways। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ परम्यूटेशन कहता है कोई वर्क है जिसके 3 पार्ट्स हैं। जैसे पहला पार्ट है उसको M तरीके से कर सकते हैं, दूसरा पार्ट N तरीके से कर सकते हैं, तीसरा पार्ट P तरीके से कर सकते हैं। तो उस वर्क को जिसके 3 पार्ट हैं उस वर्क को हम कर सकते हैं MNP तरीके से। उसका अगर 4 पार्ट्स हैं तो उसके चारों पार्ट्स का प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए पीलीभीत से बरेली जाने के रूट हैं, मान लो 2 रूट हैं बरेली जाने के। ये पीलीभीत, बरेली और ये मान लो लखनऊ है। तो पीलीभीत से बरेली जाने के ये हो गए रूट्स, और बरेली से लखनऊ जाने के लिए मान ले रहे हैं 3 रूट्स हैं। तो इस बार के हमारे 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया पीलीभीत से बरेली जाना, दूसरा पार्ट हो गया बरेली से लखनऊ जाना। तो अब हमारा वर्क है पीलीभीत से लखनऊ जाना। तो पीलीभीत से लखनऊ के 2 पार्ट हो गए, पीलीभीत टू बरेली एंड बरेली टू लखनऊ। तो पीलीभीत से लखनऊ हम कितनी तरीके से जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला रूट हो गया, ये दूसरा रूट हो गया, इसको हम मान ले रहे हैं ये तीसरा रूट है, ये चौथा रूट और ये 5वां रूट है। P फॉर पीलीभीत, ये पीलीभीत है और ये बरेली और ये है लखनऊ। L फॉर लखनऊ। तो देखिए पीलीभीत से बरेली जाने के 2 रूट्स हैं और बरेली से लखनऊ जाने के 3 रूट्स हैं। अब हमको निकालना है पीलीभीत से लखनऊ कितने डिफरेंट वे से जा सकते हैं। तो फ्रॉम पीलीभीत टू लखनऊ के लिए नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स, कितने हमारे रास्ते बन सकते हैं। पहला रास्ता हो जाएगा 1, 3, दूसरा हो जाएगा 1, 4 और तीसरा हो जाएगा 1, 5। फिर हम दूसरे 2, 3 हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा और फिर 2, 5 हो जाएगा। इस तरीके से नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स कितने बन गए, 6 हो गए। डिफरेंट रूट्स हो गए कितने, 6। अब इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ परम्यूटेशन से समझिए। फ्रॉम पीलीभीत टू बरेली
नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स, एम की वैल्यू 2 हो गई, फ्रॉम बरेली टू लखनऊ। नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स हो गए n इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स कितने हमारे मार्ग हो सकते हैं, अलग अलग मार्ग हो सकते हैं फ्रॉम पीलीभीत टू लखनऊ। कितने हो जाएंगे, 2 × 3 = 6। तो इसमें देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। हमारे पास जो डिजिट्स हैं, जो अंक हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास अंक हैं। पहला केस है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। हमको निकालना है कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। दूसरा केस है किसी रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, किसी भी डिजिट को हम कितनी ही बार रिपीट क्यों ना कर सके। तो पहले केस में, केस फर्स्ट में, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब देखिए हमको बनाने हैं 3 अंक, 3 डिजिट्स नंबर बनाना। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। फर्स्ट प्लेस को भरने की चॉइसेस हमारे पास कितनी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से कोई भी अंक भर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 5 ways, 5 different ways। सेकंड प्लेस ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, और ये हमारा थर्ड प्लेस। सेकंड प्लेस तब भरा जाएगा जब फर्स्ट प्लेस भर जाएगा, तभी हम सेकंड पे पहुंचेंगे। तो सेकंड प्लेस can be filled by 4 different ways। तो सेकंड प्लेस तब भरा जाएगा जब फर्स्ट प्लेस भर जाएगा, आफ्टर फिलिंग फर्स्ट प्लेस। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए, आफ्टर फिलिंग फर्स्ट प्लेस। सेकंड प्लेस तभी भरा जाएगा जब फर्स्ट प्लेस भर जाएगा, आफ्टर फिलिंग फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस। इसके भरने के बाद में जो थर्ड प्लेस है कैन बी फिल्ड बाई पहले प्लेस को 5 तरीके से। जब हमने एक प्लेस भर दिया तो एक अंक हमारा कम हो गया। मान लिया हमने 1 रख दिया तो हम 1 दोबारा नहीं रख सकते सेकेंड प्लेस पर, क्योंकि कोई भी डिजिट्स इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2 3 4 या 5 में से कोई अंक हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड प्लेस जब भर जा रहे हैं तो इसका मतलब 2 अंक यहाँ पर आ जा रहे हैं, तो 2 अंक कम हो जाएंगे, बचेंगे 3 अंक। तो इस तरीके से थर्ड प्लेस को भरने के बाद हमारी चॉइसेस होंगी कितनी, 3 डिफरेंट वेज।
तो यहाँ पर देखें इस तरीके से m की वैल्यू हो गई 5, n की वैल्यू हो गई 4 और p की वैल्यू 3 हो गई। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनेंगे, कहने मतलब जितने क्रम होंगे m n p 5 4 3 और ये 60 हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ 60, ये वीडियो बन रहा हूँ। अब सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है। कहने मतलब किसी अंक को हम कितनी ही तरीके से क्यों नहीं भर सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो इसमें आप समझिए, पहला प्लेस भरने के हमारे पास चॉइसेस 5 है। अब मान लिया पहले प्लेस पे है 1 2 3, ये पहला प्लेस हो गया, सेकंड प्लेस हो गया, थर्ड प्लेस। पहले प्लेस पे हमने कोई डिजिट रख दिया, मान लिया 1 रख दिया, तो सेकंड प्लेस पे भी हम 1 भी ला सकते हैं, 2 भी ला सकते हैं, 3 भी ला सकते हैं, कोई भी ला सकते हैं। कहने मतलब जब रिपीटेशन अलाउड है तो जब पहला प्लेस भर जाएगा तब भी हमारे पास सेकंड प्लेस को भरने के हमारे पास जो चॉइसेस होंगी उतनी ही रहेगी जितने हमारे पास डिजिट्स हैं। तो इसके लिए हमारे पास चॉइसेस होंगी 5, इसके भी फिल करनी चॉइसेस 5 होगी और इसको भी फिल करने की चॉइसेस 5 होंगी। तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, n की वैल्यू 5 हो जाएगी और p की वैल्यू 5 हो जाएगी। कहने का मतलब ईच प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 5 डिफरेंट वेज। तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे इस तरीके से, m n p 5 5 और 5, ये हो गया 125। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए, हाउ मेनी 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड। हमको 4 लेटर का कोड बनाना है और कितने हमारे पास लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं। तो कोड बनाना है हमको 4 लेटर वाले। ये पहला प्लेस हो गया, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहले प्लेस को हम भर सकते हैं 10। पहला प्लेस जब भर जाएगा तो 1 लेटर कम हो जाएगा। अगले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास चॉइसेस होंगी 9। जब ये दोनों प्लेस भर जाएंगे तो इस वाले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, क्योंकि 2 लेटर कम हो गए हैं, अब होगी 8। इसी तरीके से यहाँ पर 7। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ places can be filled by 10, 9, 8 and 7 different ways। कहने का मतलब m की वैल्यू हो गई 10, n की वैल्यू 9 हो गई, p की वैल्यू 8 हो गई और q मान लो इसे ये 7 हो गया। तो नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स कितने बनेंगे, m n p q। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ परम्यूटेशन से लिख रहे हैं। 10, 9, 8 एंड 7 इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 56,
56 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 अट्ठे 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 से 50, कितना आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन, हाउ मैनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर, हमको टेलीफोन नंबर बनाने हैं, 5 अंकों वाले बनाने हैं, और हमारे पास जो अंक है 0 to 9, कितने अंक है हमारे पास 0 to 9, हमारे पास 10 अंक बचेंगे। तो हमको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां 5 डिजिट्स के बनाने। तो पहले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास चॉइस 10 होंगी। अगले जब पहला प्लेस भर जाएगा, अब इसमें ये देखना है कि रिपीटेशन इसमें अलाउड है या नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो टेलीफोन नंबर की बात हो रही है। टेलीफोन नंबर हम कितने बना सकते हैं, 0 to 9। अगर रिपीटेशन हो जाएगा तो वो भी एक टेलीफोन नंबर होगा। जैसे मान ले रहे हैं 1 1 1 1 1, तो ये भी एक टेलीफोन नंबर है। 0 0 0 रख दें, ये भी एक टेलीफोन नंबर हुआ। तो इसमें रिपीटेशन की लिए रूप से अलाउड है। पहला प्लेस भर जाएगा तो दूसरा प्लेस भरने के लिए हमारे पास चॉइस 10 बचेंगी। अगले प्लेस भरने के लिए 10 10 और 10, कहने मतलब सभी प्लेसेस भरने के लिए हमारे पास चॉइसेस बचेंगी, 10 बचेंगी। तो एम की वैल्यू 10 हो गई, एम एन की वैल्यू 10 हो गई, पी की वैल्यू 10 हो गई, एम एन पी, क्यू की वैल्यू 10 हो गई और आर की वैल्यू 10 हो गई। तो नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर कितने हो जाएंगे, इन सब की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 10 10 की घात 5। तो टेलीफोन नंबर में रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स उसमें अलाउड होता है। तो हर प्लेस को भरने के लिए हमारे पास चॉइसेस 10 बचेंगी। तो इस तरीके से पहले प्लेस को 10, अगले प्लेस को 10, सभी प्लेस को 10 तरीके से भर सकते हैं। कितने टेलीफोन नंबर बन जाएंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम है जो परम्यूटेशन से, पहला काम 10 तरीके, दूसरा काम 10, तीसरा काम 10। तो वो काम जिसके 5 पार्ट्स हो गए उसको कर सकते हैं, सबकी मल्टीप्लाई कर लें, 10 की घात 5 डिफरेंट। इस तरीके से आज की जो क्लास फिनिश होती है। थैंक यू।